सरकार तो ये बोलेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई मीडिएशन कमेटी बना दे, तब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट स्थगित कर दे कानून को और इन किसानों से बोलिए कि उठ के चले जाएं अपने अपने घर। वो अभी उठने के लिए नहीं तैयार जब तक ये कानून वापस नहीं किए जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट टेम्पररी स्थगित करते, सेंट्रल विस्ता को भी स्थगित कर दिया था 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फैसला आ गया, वो चालू कर दिया। तो इसलिए किसान के संगठन ये नहीं चाहते कि भाई इस झांसे में आ जाए कि भाई अभी तो हम स्थगित कर रहे हैं, आप उठ के अपना चले जाइए, बाद में फिर से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे यहाँ एक कहावत है, कई बार पंच जो है ना वो पार्टी से मिला होता है। दो लोग के बीच जब पंचायत होती है ना, दो लोग के बीच जब लड़ाई होती है तो पंचायत में अमूमन देखा गया कि जो भारत का पंच होता है ना, भारत का कह रहा हूँ, भारत में जो पंच होते हैं वो मजबूत पार्टी से मिला होता है। अब आपको तय करना है कि पंच सुप्रीम कोर्ट है, मजबूत किसान और सरकार में मजबूत कौन है और किसके साथ मिला हो सकता है। तो पंच जो है ना वो मोटी पार्टी से मिला होता है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसी कहावत है। अब आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की पैनल बना दिया है। इसके 2 मायने होते हैं। या तो सरकार ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार बचना चाहती हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व जो 4 लोग पैनल बनाए गए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ है वो भी बताऊंगा। 4 लोग: अनिल धनबटे, प्रमोद कुमार जोशी, भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी। ये कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, खाद्य नीति के जानकार हैं और हितकारी संगठन के अनिल धनबटे। किसानों के वकील के AP सिंह ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को किसानों की जीत करार दिया। वही किसान नेता राकेश टिकैत बोले, आंदोलन जारी रहेगा, हम इसे करते रहेंगे। इस बीच 30 लाख सदस्यों वाले भारतीय किसान संघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी का समर्थन किया है, पर कृषि कानूनों को अमल में लाए जाने पर रोक लगाने का विरोध किया है। 4 लोग की टीम बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सरकार फंस गई है। इसके 2 मायने हैं, जिसको प्रशांत भूषण ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि कमेटी बना दी जाएगी, किसान का आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। या सरकार चाहती है कि हम पीछे भी ना हटे और किसान आंदोलन समाप्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल, इसमें SC ST OBC को देखना पड़ेगा। SC ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले आते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, क्योंकि संसद में SC ST OBC की संख्या ज़्यादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या ज़्यादा है, विधायकों की संख्या ज़्यादा है। तो ये सब इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट का किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बताया। देखिए सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो 11 जनवरी की सुनवाई में जो दवे साहब थे, जो अपने आप को वकील कह रहे थे किसानों का, वो खेल से बाहर थे, वो नहीं थे। मैंने जब राकेश टिकैत से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो कोई वकील ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गए थे। आप सोचिए, कोई दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होती है। तो सरकार फंस गई है। इसके जो कमेटी बनी है, राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है कि हम कमेटी बनने तक, जब तक बिल रद्द नहीं होता है, चाहे वो संसद से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, हम तो वापस नहीं जाएंगे। उनका साफ साफ कहना है। अब होगा क्या आगे? या तो सरकार की फजीहत टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार पंच जो है ना वो पार्टी से मिला होता है, लेकिन ज़्यादातर मजबूत पार्टी से मिला होता है। अब यहाँ क्या सच है मुझे नहीं पता। तो 2 ही बात है, या तो किसानों को ठगा जाएगा, वो चले जाएंगे, फिर फैसला आ जाएगा, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि इस बार ना तो दलित है, ना मुसलमान है, ना पिछड़ा। इस बार जो है वो सिख समाज के लोग हैं, जाट हैं, गुर्जर है, पटेल है। इस पूरे आंदोलन से बीजेपी को पहली बार वोट का नुकसान हो रहा था। जो हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही थी, मैंने लगातार वीडियो दिखाए हैं, उसमें लोग साफ साफ कह रहे थे कि धर्म मेरा निजी मामला है, सरकार ने हमको ठगा है, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसेंगे, धर्म की राजनीति में नहीं फंसेंगे, सरकार को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को भी पता चल रहा था कि किसान आंदोलन ने उनको बहुत डैमेज किया है। तो सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे करके बिल रद्द करवा दिया जाए, ताकि मोदी जी का जो 56 इंच वाला जो इमेज है ना, 56 इंच सीना वाला, वो इमेज बचा रहे। या फिर जैसे सेंट्रल विस्टा पर हुआ था, जैसे CAG की, जैसे राफेल की फाइल मांगी थी सुप्रीम चीफ जस्टिस ने। अब सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, नाराज हूँ। ऐसा होता नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसके 2 मायने हैं। किसान ने अभी भी मानने से इनकार कर दिया। एक बात तो है, किसान के जो प्रतिनिधि है 40 लोग,
वो बहुत सुलझे हुए आम लोग हैं, बहुत होशियार हैं। प्रशांत भूषण ने उनको पहले ही समझा दिया था कि ऐसा खेल हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या 26 जनवरी को किसान परेड करते हैं या टाल देते हैं। मुझे लगता नहीं कि किसान परेड में जाना टाल सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन खत्म कर देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सरकार के लिए रास्ता एक बन गया है। सरकार की फजीहत हो रही थी, उसे बिल वापस लेने पर सरकार की जो 56 इंच वाली इमेज है वो प्रभावित होती। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार की इमेज भी बची रह जाएगी और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को अपने कंधे पर लेकर इस बिल को रद्द कर देगा। तो किसान को ये बिल तो जाएगा, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन है, जिस तरह का उसको समर्थन मिल रहा है, मीडिया को लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, खालिस्तानी पाकिस्तानी किया कोई फर्क नहीं पड़ा, आम आदमी का भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। तो सरकार अपनी फजीहत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। बहुत कम संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी बनाई है वो पलट जाए, बिल रद्द होगा। किसानों को तारीफ कीजिए, 70 उनके किसान ने शहादत दी है। वो पिछले 48 दिनों से सड़कों पर बैठे रहे हैं, बहुत तकलीफ सही है। इस आंदोलन के बाद मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के उन लोगों को कहना चाहता हूं जो नौकरी पेशा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो हर कोई अपनी अपनी नौकरी बचाने के डर से घरों में बैठा रहता है। आप लोगों को इस देश को अगर डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है, तो किसान आंदोलन से सीखना पड़ेगा कि आंदोलन कैसे होता है। 48 दिनों का आंदोलन, एक कहीं पर कोई हिंसा नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और नतीजा ये निकला कि आज सरकार जो है वो दोराहे पर खड़ी है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार की फजीहत चाहे तो बचा ले, फिलहाल लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो कोई खेल कर पाएगी, क्योंकि किसान ने तय कर लिया है कि कमेटी भले बना दो, हो सकता है वो परेड में जाना टाल दे, लेकिन वो आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब तक कि बिल रद्द करने का फैसला न हो जाए। लेकिन सवाल होता है कि अगर सरकार बिल रद्द करना ही चाहती है तो वो फिर कमेटी क्यों बनाना चाहती है। उसके दो ही मकसद है, या तो वो अपना इमेज बचा रही है या उसका इरादा इस बात को कमेटी के बहाने टालने का है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक बिल समाप्त नहीं होता है, बिल वापस नहीं होता है, बिल रद्द नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, कमेटी बना दी गई है, हो सकता है कि सरकार के फजीहत से बचा ले और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अनुशंसा पर बिल को रद्द कर दिया जाए। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हमारे गांव में एक कहावत है कि पंच जो है वो मोटी पार्टी से, ताकतवर पार्टी से मिला होता है। ये कहावत है, प्रशांत भूषण का भी यही मानना है। ये वीडियो देख लीजिएगा जो प्रशांत भूषण ने कहा है। और आज का ही अपडेट है, 4 लोग की कमेटी बना दी गई है, लेकिन किसान जो है वो इस पर डटे हुए हैं। तो ये ताज़ा अपडेट था किसान आंदोलन का। दिन भर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि किसान अब क्या प्रतिक्रिया देने वाले। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया है, जिस तरह से वो जीत रहे हैं, जीत उनकी हुई है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से इस आंदोलन ने इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ दिया है, धर्म की राजनीति की हवा निकाल दी है, जाति की राजनीति की हवा निकाल दी है, और जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वैल्यू बढ़ी है। अगर हर कोई इसी तरह से गलत के खिलाफ खड़ा होगा तो सरकार घुटनों पर आएगी। बस शर्त इतनी है कि आप में एज ए पब्लिक यूनिटी हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुसलमान, दलित, पिछड़ों को इस आंदोलन से सीखने की ज़रूरत है कि आपके अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट से जाते रहे हैं। आपको अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। जैसे SC ST एक्ट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, समाज सड़कों पर निकला, वो कानून फिर से बहाल हुआ। तो मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबसे ऊपर हैं, संविधान सबसे ऊपर है, और ये किसान आंदोलन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से किसानों को बधाई, आंशिक बधाई, जीत तो है ही। देखते हैं पंच का फैसला क्या होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। सरकार तो ये बोलेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई मीडिएशन कमेटी बना दे, ये भी कह सकती है कि तब तक चाहे तो सुप्रीम कोर्ट स्थगित कर दे इन कानून को, और इन किसानों से बोलिए कि उठ के चले जाएं अपने अपने घर। मतलब ये एक हो सकता है कि कल बोला जाए, लेकिन किसानों के जो संगठन हैं वो अभी उठने के लिए नहीं तैयार हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट टेम्पररी स्थगित करते, सेंट्रल विस्ता को भी स्थगित कर दिया था 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद फैसला आ गया, वो चालू कर दिया। तो इसलिए किसान के संगठन ये नहीं चाहते कि भाई इस झांसे में आ जाएं
कि भाई अभी तो हम स्थगित कर रहे हैं, आप उठ के अपना चले जाइए, बाद में फिर से। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब जनरल इंप्रेशन ये है लोगों का कि वही बनाएगा तो जिसमें सरकार की मेजॉरिटी होगी, वैसे ही कमेटी बनाएगा। अगर किसानों के एक दो रिप्रेजेंटेटिव्स ले भी लिए तो अधिकतर वैसे ही लोग होंगे, तो इस वजह से वो इसमें नहीं घुसना चाहते हैं कि भाई वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के तय करने की ये बात ही नहीं है। ये तो खैर इट्स अ मैटर ऑफ डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन बिटवीन सिविल सोसाइटी, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। कायदे से इसका डिस्कशन हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर सरकार कोई मीडिएशन करवाना चाहती है, कोर्ट कोई मीडिएशन करवाना चाहता है तो पार्लियामेंट में करवाए। अरे पार्लियामेंट क्यों बंद कर रखी है? पार्लियामेंट में तो इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं, तो आप पार्लियामेंट में डिस्कस करवाइए। विंटर सेशन इन्होंने स्थगित कर दिया, कोविड कह के सब कुछ हो रहा है, शुरू में भी डिस्कशन नहीं होने दिया, तो पार्लियामेंट में डिस्कस करवाएं, क्योंकि राज्यसभा में वो लोग पास नहीं करा सकते कानूनों को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।